हुकूमत कहती है हमारे पास नहीं, तो उन्हें आसमान निगल गया या जमीन खा गई। थकाया जा रहा है इनको तारीख पर तारीख देकर, हर जुम्मा फिर अगले जुम्मे फिर अगले जुम्मे, ये इनको थकाया जा रहा है, ये हम भी समझते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों के धूल का सदका कि इंशाल्लाह अगले जुम्मे हमारी मस्जिद खुल जाएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान नुमान नूर जर्नलिस्ट। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कि उस पर बैन लगा दिया गया बाद में, उस हवाले से जो मुख्तलिफ केसेस हैं लाहौर हाई कोर्ट में दायर हुए, जो कि सान अमरीद के हुआ, वहाँ पर लोगों को ज़ख्मी किया गया, उस हवाले से भी लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर है जो कि शहीद किया गया और उसकी जो लाशें हैं उनकी वो हवाले नहीं की गई लवाहिकीन के, उस हवाले से भी अदालत में एक पिटीशन दायर है। इसके अलावा तहरीक लब्बैक का जो मरकज़ है और जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन जो है वो भी अभी तक सील है। ये तमाम मुख्तलिफ मुतफरिक दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समात हैं और इस हवाले से एडवोकेट एहसान अली आरफ जो है इस मामले को लेके चल रहे हैं डे 1 से, और आज भी अदालत में पेश हुए और आज बड़ा अहम पेशरफ्त हुई जो कि IG पंजाब जो है उनको अदालत ने तलब किया। इस हवाले से ये एहसान अली आरफ साहब की कामयाबी है। सर बताइएगा, तफसीली बताइएगा कि आज क्या हुआ अदालत में और जो पिटीशनें दायर हुई हैं उसमें ये जो एक लंबी लाइन और एक बड़े ज़्यादा लोगों का रश लगा हुआ है यहाँ पे, जो इंसाफ के लिए आपके तवस्सुत से अदालत में पहुंचे हैं, इनको इंसाफ कब मिलेगा? खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। इंसाफ जब मिलेगा जब इनकी चप्पलें घिस जाएंगी, ये लोग मायूस हो जाएंगे और थकाया जा रहा है इनको तारीख पर तारीख देकर, हर जुम्मा फिर अगले जुम्मे फिर अगले जुम्मे, ये इनको थकाया जा रहा है, ये हम भी समझते हैं। लेकिन जो जान देकर नहीं थके वो इनके थकाने से भी नहीं थकेंगे इंशाअल्लाह। सर लेकिन आज की जो प्रोसीडिंग है वो जरा तफसीली बता दें, लफ्ज ब लफ्ज के क्या हुआ भाईजान। पेश हुए मुख्तसर ये कि सबसे पहले मैं मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन से शुरू करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पिटीशनर है, मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के मस्जिद के सदर है और ये मस्जिद इंतजामिया के तहत है। ये गलत फहमी है लोगों को, ये किसी पार्टी का मरकज है। पार्टी के मराकिज जो है वो बिल्डिंगों में होते हैं, प्लाजों में होते हैं, दफ्तरों में होते हैं, और ये पॉलिटिकल पार्टी है, उनका अपना एक दफ्तर मौजूद है जो वो भी सील किया गया है। वो तो पार्टी आके खुलवाएगी जिनका दफ्तर सील है। हम तो मस्जिद के ठेकेदार हैं, खादिम हैं। हमारा काम है मस्जिदों की सफाई करना, टूटियां बदलवाना और मीनार की सफाई करना, झंडियां लगाना और मस्जिद की टूट फूट को देखना, मौज़न के लिए वजीफा देना, उसके लिए कोशिश करना, इमाम साहब का वजीफा देना, हम तो इसके जिम्मेदार हैं। तो मस्जिद इंतजामिया जो है उनकी तरफ से रिट फाइल थी, उसमें आज उन्होंने कहा जी DC ने सील की है और IG ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर को इन पर्सन जाती हैसियत में अगली जुम्मे को अदालत में तलब कर लिया है, आना आके बता तूने क्यों सील की है। ठीक है ना, तो वो आएगा अदालत में और इंशाअल्लाह बड़ी उम्मीद है अल्लाह के घर से और अल्लाह रसूल की रहमत से और सबज गुंबद के मकीन रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों के धूल का सदका कि इंशाल्लाह अगले जुम्मे हमारी मस्जिद खुल जाएगी इंशाल्लाह। सर ये भी बताइएगा, जो आपने लाशों के हवाले से दरख्वास्त दी थी कि लाशों की हवालगी जो है वो की जाए, उस पर क्या हुआ आज? जो DIG सिक्योरिटी है ऑन बिहाफ ऑफ IG पंजाब, उन्होंने ये कहा है कि ना ये बंदे इंजर्ड हैं, ना हमारे पास कहीं मौजूद हैं, जो हमारे पास लिस्ट हैं उनमें इनके नाम नहीं है और ये जख्मी भी नहीं है और इनकी डेड बॉडीज भी हमारे पास नहीं है। तो आप ये बताइए कि हुकूमत कहती है हमारे पास नहीं, तो उन्हें आसमान निगल गया या जमीन खा गई, कहाँ गई वो? फिर इसका मतलब है लोग ये कहते हैं कि लाशों को जला दिया गया है, फिर उस बात को सच मान लिया जाए। लेकिन उसके भी तो वो कहते हैं कि सबूत दें, वो फिर इस बात पे आ जाते हैं, आपसे सबूत मांगने लग जाते हैं। कोई कहता है तो हम देने के लिए तैयार हैं, ये कहते तो नहीं है। सबूत ले लेके तो हम उनके पीछे घूम रहे हैं, वीडियो सबूत, पिक्टोरियल एविडेंस, उनकी वीडियोस, उनकी ऑडियोज, उनकी तस्वीरें ले लेके हर अफसर कहते हैं मुझे तो सबूत भेज दे। जब हम सबूत भेजते हैं तो उससे सांप सूंघ जाता है, वो कहते हैं नहीं, जब सबूत देखता है लाजवाब हो जाता है और आके अदालत में जो है ना वो फिर डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। सर एक सवाल मैं करूंगा, अल्लामा साद रिजवी की एक वीडियो बड़ी वायरल होती है सोशल मीडिया पे और उसमें वो वास्ते दे रहे हैं, माओ के वास्ते दे रहे हैं, दूध के वास्ते दे रहे हैं, तो वो ऐसा कौन सा उस वक्त हालात पैदा हुए जो इतने बड़े वास्ते और ये सारी चीजें? हालात ये थे, चारों तरफ से गोलियां सीधी बरसाई जा रही थी, बख्तरबंद गाड़ियां लोगों पे चढ़ रही थी, लाइट मशीन गनों से थारोली
अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी, उस जगह आप होते या साद रजवी होते या खुदा न खास्ता कोई और होता, किसी माँ का बेटा, तो वो उस वक्त यही कहता यार खुदा का वास्ता लोगों को मत मारो, यही उसने कहा है। और ये इस बात की दलील है कि वहाँ गोलियां चली हैं, लोग मरे हैं, वो वीडियो इस बात की दलील है। वरना साद रिजवी क्या तरले करने वाला आदमी है? जब वो तरलों पे आया तो इसका मतलब है कि उससे देखा नहीं गया लोगों के साथ जुल्म, फिर वो वास्ते देने पे आया है। बस ये इस बात को समझ जाए। आप हाईलाइट करें मीडिया के लोगों। सर हम तो डे वन से कर रहे हैं, हम तो चला रहे हैं। और आपने जब पिटीशन दायर की, जब आप लाहौर हाई कोर्ट में हाथ अदालत में आए, उस दिन से आपकी जो प्रोसीडिंग्स हैं, अदालती प्रोसीडिंग्स जो हैं, वो हम उसको उसमें बगैर कोई रद्दोबदल उस पर चला रहे हैं। और यही इस बात का सबूत है कि आज हम ओपन आपके सबके सामने खड़े आपका इंटरव्यू कर रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं। भाईजान सच जो है ना, वो सांच को आंच नहीं, इंशाल्लाह हमें एक न एक दिन जरूर इंसाफ मिलेगा। दुनिया की अदालतों से भी हम उम्मीद रखते हैं और अल्लाह की बारगाह की अदालत से यकीन रखते हैं। यहाँ उम्मीद रखते हैं, वहाँ यकीन रखते हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा और अल्लाह की बारगाह से यकीन है कि इंसाफ मिलेगा। हमारा गया शोहदा के बारे में कहा गया और मिसिंग पर्सन के बारे में कहा गया है। मिसिंग पर्सन ने अदालत में ऑप्शन दिया है कि आप चाहें तो मैं इनकी FIR करवा देता हूँ, लेकिन इस तो हमने टाइम लिया है, हम मशावरत करके जवाब देंगे। तो फिर ये जाहिर है जिनके बंदे मिल नहीं रहे, उनकी अगवा की, किडनैपिंग की, नामालूम अफराद के खिलाफ FIR होगी। फिर जो मौके पे जियो फेंसिंग हमारी हो रही है, फिर उनकी जियो फेंसिंग होगी कि बताइए कौन कौन आया था वहां पर, किसने बंदे अगवा किए। फिर बात भाईजान फिर थोड़ा सा आप इसको गौर करें, फिर हाँ तक जाएगी, बात दूर तक जाएगी। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, फिर उनको भी आना पड़ेगा। किनको? जिन्होंने मारा है, जिन्होंने अगवा किए, फिर उनकी भी जियो फेंसिंग होगी ना। बताइए कौन कौन गया था, फिर हम जियो फेंसिंग करवाएंगे कि आप गए थे हमारे बंदे अगवा करके ले गए। धीरे धीरे नरम नरम लहजे में हम कदम कदम इंशाअल्लाह हक जो है हमेशा गालिब रहता है, तो हम इंसाफ की जानिब बढ़ रहे हैं और वक्त दूर नहीं है जब इंसाफ का बोलबाला होगा। सर तहरीक लब्बैक पे जो पाबंदी लगी, उस हवाले से भी आपने कोई पिटीशन दायर नहीं की? भाईजान आपको क्या जल्दी है? जब कानून हमें 30 दिन का टाइम देता है रिव्यू का, उसके लिए पार्टी ने जो है वकला हायर कर लिए। इट्स द राइट ऑफ पार्टी वो किसको वकील करे, तो उन्होंने कुछ वकला को एंगेज कर लिया है और उसकी रिव्यू पिटीशन दायर होने वाली है। अभी सर प्रोसीडिंग में क्या तारीख आगे पड़ी है और आइंदा क्या होने जा रहा है? जुम्मा 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 8 दिन, यानी हर जुम्मे के बाद अगला जुम्मा, उसके बाद फिर अगला जुम्मा। जितनी हम पिटीशंस लगाते हैं वो जुम्मे में चली जाती हैं। बाबरकत लोग हैं, नेक लोग हैं, जुम्मा मोमिनों की ईद है, तो वो ईद के दिन हमें रखते हैं, चाहे शायद कोई ईद मिल जाए, कोई खुशखबरी मिल जाए। हम हर रोजे ईद को ही आते हैं कि आज खुशी की, आज क्या क्या कहते हैं, आज खुशियों से भरेगा मेरा दामन कोई। तो हम ईद की लिए इंतजार में आते हैं, लेकिन फिर हमें नया लॉलीपॉप दे दिया जाता है। कभी तो ईद होगी सर, अगली अब जो कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो इंसाफ होगा, इंसाफ होगा। तो ये बताइएगा, अब आइंदा जो जुमा है उस दिन अदालत की जानिब से जो हुक्म दिया गया, वो क्या हदायत की गई है IG पंजाब को या किसी और अफसर को या किसी डिपार्टमेंट को? एक पिटीशन मैंने दायर की थी जिसमें क्रैकडाउन को चैलेंज किया था इन पर्सन। वो अदालत ने कहा जी दोबारा नई ग्राउंड्स लेकर दोबारा आए, तो आप इसको दोबारा दायर कर दें। मुझे कहा वापस ले लें, अब कोर्ट ने कहा जी हम सजेशन। उसकी वजह यह कि वो बिल्कुल 13 तारीख को जब हुआ तो 13 को मैंने फाइल कर दी थी, सबूत अभी नहीं आए थे, अब बहुत सारे सबूत आ गए हैं। तो अदालत भी बाज़ औक़ात विजडम वाली बातें करती है। मुझे कहा जी दोबारा दायर कर दें और उसकी मेंटेनेबिलिटी को देख लें। तो हम सबूतों के साथ इंशाअल्लाह उसे दोबारा चैलेंज करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि वो किसी इज्तिमाई हैसियत में दोबारा दायर हो। और मस्जिद के हवाले से DC को बुला लिया गया, मैंने पहले बता दिया है। शोहदा के हवाले से जो है ना हॉस्पिटल्स का रिकॉर्ड कहा जी हम सबका पेश कर देते हैं। और मिसिंग पर्सन के हवाले से कहा गया है कि जनाब आप उनकी FIR करवा सकते हैं। और 10 अफराद के बारे में बता दिया गया कि वो मुख्तलिफ जगह गिरफ्तार है। नाज़रीन, एडवोकेट एहसान अली आरिफ मौजूद थे मरसद सर, आपका बहुत शुक्रिया। आप में से किसी भी सुनने वाले के कोई प्यारा अगर उस दिन उस साने अमरीके में कोई गायब है या इस हवाले से भी कोई चाहता है कि वो कानूनी मदद ले, तो वह एहसान अली आरिफ से जो है वो रब्ता कर सकता है। एडवोकेट एहसान अली आरिफ टीम के किसी मेंबर से भी रब्ता किया जा सकता है, ये आपने सुन भी लिया है। तो नाज़रीन, जो आपको तहरीक लब्बैक के हवाले से या TLP के जो कारकुनान थे
जो मिसिंग पर्सनस हैं या उनकी जो पिटिशंस दायर हो रही हैं, उसकी जो केसेस लाहौर की हाई कोर्ट की अदालत में चल रहे हैं, उसकी हर प्रोसीडिंग की तफसीलात जो हैं वो आपको हम पहुंचा रहे हैं। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, यही वीडियो दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरह मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। इसी के साथ अपने मेज़बान